नमस्ते जी। 72वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक संपादक टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक प्रकाशित की गई है विजय कुमार गोविंदराम हसानंद नई दिल्ली द्वारा। अथ 34 सर्गः 34वां सर्ग यहाँ से आरंभ होता है। इसका शीर्षक है दशरथ का विलाप। प्रथम श्लोक। यावत्तु निर्यतस्तस्य रजोरूपमदृश्यत नैवेक्ष्वाकुवरस्तावत् सहंजहारात्मचक्षुषी। जब तक श्री राम के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही तब तक महाराज दशरथ ने अपने मन और नेत्रों को उधर से नहीं हटाया। द्वितीय श्लोक। न पश्यति रजोप्यस्य यदा रामस्य भूमिपः तदार्तश्च विषण्णश्च पपात धरणी तले। परंतु जब रथ के पहियों से उड़ती धूल भी अदृश्य हो गई तब महाराज आर्त और विषाद पूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तृतीय श्लोक। अथ रेणु समुद्ध्वस्तं तमुत्थाप्य नराधिपं न्यवर्तत तदा देवी कौसल्या शोककर्षिता। तब धूल धूसरित महाराज दशरथ को उठाकर शोक से पीड़ित कौसल्या वहां से लौट पड़ी। चौथा श्लोक। राज्योनाति बभौ रूपम ग्रस्तस्यांशुमतो यथा विललाप च दुःखार्तः प्रियं पुत्रमनुस्मरन्। उस समय महाराज दशरथ ऐसे कांतिहीन हो गए जैसे ग्रहण के समय सूर्य कांति रहित हो जाता है। वे पुत्र का स्मरण कर दुखी होकर विलाप करने लगे। पांचवा श्लोक। अथ गद्गद शब्दस्तु विलपन् मनुजाधिपः उवाच मृदु मंदार्थम वचनम दीनमस्वरम। विलाप करते करते महाराज का गला भर आया। तब उन्होंने अति क्षीण स्वर में दीन भाव से मृदु और अल्पार्थवाची ये वचन कहे। छठा श्लोक। कौशल्याया गृहं शीघ्रं राममातुर्नयन्तु माम् न यन्यत्र मया श्वासो हृदयस्य भविष्यति। मुझे शीघ्र राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। सातवां श्लोक। इति ब्रुवन्तं राजानम् अनयद्वारदर्शिनः कौशल्याया गृहं तत्र न्यवेशयत विनीतवत्। महाराज दशरथ के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने उन्हें महारानी कौशल्या के घर में ले जाकर पलंग पर लिटा दिया। आठवां श्लोक। ततस्तस्य प्रविष्टस्य कौशल्याया निवेशनम् अधिरुह्यापि शयनम् बभूवम् लुलितम् मनः। कौशल्या के घर में पहुंचने और पलंग पर शयन करने पर भी महाराज दशरथ का मन अशांत ही रहा। नौवां श्लोक। अथ रात्र्यां प्रपन्नायां कालरात्र्यामिवात्मनः अर्धरात्रे दशरथः कौशल्यामिदम् अब्रवीत्। अपने लिए काल रात्रि के समान आई उस अर्धरात्रि में महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा। 10वां श्लोक। न त्वां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पृश रामं मेऽनुगता दृष्टरद्यापि न निवर्तते। हे देवी कौशल्ये, मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि श्री राम दर्शन के लिए उनके पीछे गई मेरी दृष्टि भी तक नहीं लौटी है, अतः तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो। 11वां श्लोक। तं राममेवानुविचिन्तयन्तं समीक्ष्य देवी शयने नरेन्द्रम् उपोपविश्याधिकमार्तरूपा विनिःश्वसन्ति विललापकृच्छम्। राम की ही चिंता करते हुए पलंग पर लेटे हुए महाराज दशरथ को देखकर महारानी कौशल्या बहुत दुखी हुई। वे उनके पलंग के समीप बैठ गईं और अत्यंत दुखी हो लंबे लंबे श्वास लेकर विलाप करने लगीं। यहाँ पर 34वां सर्ग समाप्त होता है। अथ 35 सर्गः 35वें सर्ग का शीर्षक है नागरिकों की प्रार्थना। प्रथम श्लोक। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं अनुजग्मुः प्रयान्तं तं वनवासाय मानवाः। सत्य पराक्रमी महात्मा राम में अनुरक्त होने के कारण पूर्ववासी सभी लोग वनवासी राम के पीछे हो लिए। द्वितीय श्लोक। निवर्तितेऽपि च बलात् सुहृद्धर्मेण राजनी नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्।
सुहृद धर्म अर्थात जिसको शीघ्र बुलाना अभीष्ट हो उसे पहुंचाने दूर तक न जाए के अनुसार महाराज दशरथ को तो बलपूर्वक लौटा दिया गया, परंतु जो पुरवासी श्री राम के रथ के पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। तृतीय श्लोक। याच्यमानः काकुत्स्थः स्वाभिः प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत। वे सब लोग श्री राम से अयोध्या लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, परंतु श्री राम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही चले जाते थे। चौथा श्लोक। अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रपिबन्निव उवाच रामः स्नेहेन ताः प्रजाः स्वाह प्रजा इव। वे लोग श्री राम को उत्कंठा पूर्वक उसी प्रकार देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता है। प्रजाजनों का अपने में ऐसा दृढ़ अनुराग देख श्री राम स्नेह पूर्वक उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है। पांचवा श्लोक। या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्ययोध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरते सा निवेश्यताम्। हे अयोध्या वासियों, आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे भी अधिक प्रेम और सम्मान आप लोग भरत के लिए प्रदर्शित करें। छठा श्लोक। सही कल्याण चारित्रः कैकेय्यानंदवर्धनः करिष्यति यथावद्वः प्रियाणि च हितानि च। कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले भरत चरित्रवान हैं, वे अवश्य ही आपके लिए यथोचित हितकर और प्रिय कार्य करेंगे। सातवां श्लोक। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदुर्वीर्य गुणान्वितः अनुरूपः सवो भर्ता भविष्यति भयापहः। वे अल्प वय होने पर भी ज्ञान वृद्ध, कोमल चित्त और पराक्रमी हैं। वे सब प्रकार से आपके राजा होने योग्य हैं। वे तुम लोगों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। आठवां श्लोक। यथा यथा दाशरथ रथिर्धर्म एव स्थितो भवत् तथा तथा प्रकृतयो रामं पतिमकामयन्। उस समय जैसे जैसे राम पितृवचन पालन रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, वैसे वैसे पूर्ववासी श्री राम को ही अपना राजा बनाने की कामना प्रकट करते थे। नौवां श्लोक। ते द्विजस्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वयसौजसा वयः प्रकम्प शिरसो दूरादूचुरिदं वचः। उन लोगों में वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध और तपोवृद्ध तीन प्रकार के ब्राह्मण थे। इनमें से वयोवृद्धता के कारण जिनके सिर हिल रहे थे वे दूर से ही ये वचन बोले। 10वां श्लोक। वहन्तो जवना रामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः निवर्तद्वं न गंतव्यम हिता भवत भर्तरी। हे वेगवान एवं उत्तम जाति के घोड़ों, तुम वापस लौटो। यदि तुम अपने स्वामी राम का हित चाहते हो तो आगे मत बढ़ो। 11वां श्लोक। एवमार्त प्रत्नपांस्तान् वृद्धान् प्रलपतो द्विजान् अवेक्ष्य सहसा रामो रथादवततारः। इस प्रकार दुख पूर्वक विलाप करने वाले ब्राह्मणों को देखकर श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर गए। 12वां श्लोक। पद्भ्यामेव जगामाथ ससीतः सह लक्ष्मणः सन्निकृष्ट पदन्यासो रामो वनपरायणः। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पैदल ही वन की ओर चलने लगे। और जब तक वे लोग राम के समीप नहीं पहुंच गए तब तक ये तीनों धीरे धीरे चलते रहे। 13वां श्लोक। गच्छन्तमेव तं दृष्ट्वा रामं सम्भ्रान्त चेतसः ऊचुः परम संतप्ता रामं वाक्यमिदं द्विजाः। जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्री राम लौटते नहीं अपितु वन की ओर ही जाते हैं, तब वे अत्यंत विकल और शोक से संतप्त हो श्री राम से बोले। 14वां श्लोक। ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्त्वाम् ब्रह्मण्यमनुगच्छति द्विजस्कन्धाधिरूढ़ास्त्वामग्नयोऽप्यनुयान्त्यमी। हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसलिए यह अखिल ब्राह्मण समूह भी आपके पीछे आ रहा है और वे अपने कंधे पर अग्निदेव यानी अग्निहोत्र का सामान अरणी आदि को भी साथ साथ ला रहे हैं। 15वां श्लोक। या हि नः सततं बुद्धिर्वेद मंत्रानुसारिणी
त्वत्कृते सा कृता वत्स वनवासानुसारिणी। हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर लगा रहता था, परंतु अब उस ओर न लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है, अर्थात तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय भी छोड़ दिया है। तुम घर का क्या प्रबंध करके आए हो, तुम्हारी स्त्रियां कैसे रहेंगी, इस शंका का समाधान करते हुए वे कहते हैं। 16वां श्लोक। हृदयेष्वेव तिष्ठन्ति वेदाये नः परम धनम वत्स्यन्त्यपि गृहेष्वेव दाराश्चारित्र रक्षिताः। हमारा परम धन जो है वह तो हमारे हृदय में है, अर्थात हमें चोरी का तो कोई भय नहीं। हमारी स्त्रियां अपने प्रातिव्रत्य धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। 17वां श्लोक। न पुनर्निश्चयः कार्यस्त्वद्गतौ सुकृता मतिः त्वयि धर्म व्यक्षेपे तु किं स्यात् धर्ममपेक्षितम्। हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना है, हमने तो आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, परंतु जब तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म की उपेक्षा करोगे तब धर्म मार्ग का अनुसरण कौन करेगा। 18वां श्लोक। याचितो नो निवर्तस्व हंस शुक्ल शिरोरुहैः शिरोभिर्निभृताचार महीपतन पांसुलैः। हे अटल आचरण वाले राम, हंस के समान श्वेत केशों वाले हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि तुम वन को मत जाओ। आज की श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।